Student, let's consider question number 3 of page number 209. Let the resistance of an electric component remains constant. क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि अगर दो कोई केसेस हैं तो पहले भी आर है तो बाद में भी आर रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। आगे पढ़ते हैं। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। किसका? फॉर्मर वैल्यू का। अगर हम इसे V1 लेते हैं तो V1 की वैल्यू अगर V है तो V2 की वैल्यू पहले इनिशियल वैल्यू की आधी हो जाती है। ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर से देख लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ टू इट्स फॉर्मर, यानी फाइनल स्टेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है वो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का आधा हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू इट, तो करंट में क्या चेंजिंग आएगी। मान लीजिए इनिशियल करंट जो था वो I1 था, I था, तो हमें I2 की वैल्यू निकालनी है। फाइनल करंट में क्या चेंजिंग आई ये पता करना है। तो यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या क्या देता है हमें? फॉर्मूला देता है कौन सा? V इज इक्वल टू IR। तो इससे हम दो रिलेशन बना सकते हैं। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, पहले पुट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। V1 इज इक्वल टू IR, R दोनों केस में सेम है तो I1 R, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस अगर बनाते हैं तो बनेगा V2 इज इक्वल टू I2 इंटू R। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? I2 की, तो डिवाइड कर देते हैं फटाफट। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1R अपॉन I2R। ये वैल्यू आ गई। यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। अब V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू है V, V1 की जगह V डाल दीजिएगा। V2 की वैल्यू क्या है? V अपॉन 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे V अपॉन 2। I1 की वैल्यू क्या है? I, तो I पुट कर दिया। और I2 की वैल्यू क्या है? I2 की वैल्यू हमें निकालनी, तो सेम रखेंगे। ये 2 घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इसे अगर हम आगे लिखते हैं अगले स्टेप में, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V अपॉन V इज इक्वल टू I अपॉन I2। I2 की वैल्यू निकालनी है हमें, ध्यान रखिएगा। V से V कैंसिल हो गया। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर आगे जगह है मेरे पास। तो 2 को I2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। अच्छा, अब इसी के नीचे मैं स्टेप लिख देता हूँ। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो I अपॉन 2, यानी कि जो वैल्यू है करंट की वो इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएगी। तो लिख देते फाइनल करंट विल हाफ ऑफ फॉर्मर, मतलब पिछली वैल्यू को, फॉर्मर वैल्यू पिछली वैल्यू का हाफ हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को हेल्प से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल्स को www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।